नमस्कार साथियों। तो आज है 8 अगस्त 2025। बाजार आज सच में बहुत ही खराब था, जहां पे मार्केट में भी गिरावट हुआ, पोर्टफोलियो अलग से और गिर गया और निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,500 की, जो अल्टीमेट सपोर्ट लेवल जिस बारे में कल रात की 10:30 की वीडियो में आपको मैं कहा था, उसको भी तोड़ के बहुत नीचे आके 24,363 पॉइंट पे लगभग 0.95% गिरावट के साथ। तो दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा। बट मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, बिकॉज कल परसों 2 दिन बाजार फुल डे क्लोज रहेगा। और मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट फिर से हम कवर करेंगे जब फिर से बाजार ओपन होगा सोमवार, उसके ठीक पहले यानी रविवार रात की 10:30 की वीडियो में। ठीक है, तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। आज क्लोजिंग के बेस पे नेक्स्ट वीक बाजार किस तरफ जा सकता है, या कहां पे रेजिस्टेंस है, या कहां पे सपोर्ट है। सो दोस्तों, आज इस टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से। एक एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू। निफ्टी पोस्ट 6th वीकली लॉस, लॉन्गेस्ट लूजिंग स्ट्रिक सिंस 2020 कोविड लोज। दोस्तों, आप इसका मतलब समझ सकते हो। यहां पे बात हो रहा है 2020 की जो कोविड की लोज है। इसका मतलब साफ सुथरा ये है कि निफ्टी 50 लास्ट 5 साल की कंसिस्टेंट डिक्लाइनिंग देखने को मिला। इस बार छठे हफ्तों तक, मतलब लगभग 1.5 साल कंटिन्यूअसली डिक्लाइन मोड में चल रहा है। और ये आखिरी बार हुआ था 2020 कोविड के समय। मतलब इतना खराब स्थिति में पहुंच चुका है मार्केट। अच्छा, बाकी बात करें, देखिए यहाँ पे अभी जो बियर आइंग 200 डेज ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और साथ में देखिए कुछ रेंज मेंशन किया। जैसे कि अभी तो नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल 24,300, जहां पे आज सपोर्ट मिला। अब इनके हिसाब से अगर ये लेवल भी तोड़ गया नेक्स्ट हफ्तों में, तो 24,000 से लेके 23,800 इसकी तरफ बढ़ेगा। और ऊपर की तरफ आज रेजिस्टेंस मेंशन किया 24,500। और ये बात भी सही है, जो आपको मैं अक्सर सिखाता हूं कि देखिए एक मान लीजिए एक सपोर्ट लेवल है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो है ना, ये एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, मान लीजिए 24,500 ही है, जो आपको मैं लास्ट भी सिखाया था कि 24,500 ये अल्टीमेट सपोर्ट लेवल था कल तक, है कि नहीं। सो ये सपोर्ट लेवल जैसे ये ब्रेक करके निफ्टी आज नीचे पहुंच गया, फर्दर जब ऊपर बनने की कोशिश करेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, चाहे वो शेयर हो चाहे वो इंडेक्स हो। क्लियर हो चुका है। तो जिस वजह से 24,500 का भी यहाँ पे रेजिस्टेंस मेंशन किया इन्होंने। फिलहाल दोस्तों, इस टॉपिक को तो हम रविवार रात की 10:30 की वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कवर करेंगे, देखते रहना। पर उसके पहले आज दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, टैरिफ, ट्रेड वॉर की मुद्दों पे इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ, जो कि आपके साथ में आगे शेयर करूंगा वीडियो में। सो आप लोग भी जरा वीडियो को पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते और समझते जाइए। ओके, सबसे पहले देखिए भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा अभी अभी आउट हुआ, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा, जो कि इस बार एक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेड क्यों था, और इस बारे में मैं आपको, याद कीजिए, लास्ट वीक फ्राइडे के दिन भी सेम टाइम की वीडियो में अपडेट दे दिया था कि इस बार ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसा क्यों हुआ, पहले आप देखिए। आपको पता होगा ये जो इंसिडेंट शुरू हुआ था लास्ट वीक से, पहली बार 25% प्लस पेनल्टी इंपोज किया था, याद होगा आपको, मंगल या तो बुधवार को। तो उसके बाद हमने क्या देखा, डॉलर के अगेंस्ट में इंडियन रुपए की वैल्यूएशन बैक टू बैक स्लिप करता गया, है कि नहीं। अब आरबीआई को एक तो देखिए रुपी को स्टेबल रखने के लिए क्या करना पड़ा, जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको यूटिलाइज करना पड़ा। तो यहाँ पे जो आपको डिक्लाइन देखने को मिला, वो एक्चुअली रूपी को स्टेबल रखने के लिए यूटिलाइज किया है 9.32 बिलियन डॉलर, जो कि अक्सर होता है। और ये बात भी सही है, मैं कह रहा हूं कि नेक्स्ट वीक पे देखना फिर से थोड़ा सा डिक्लाइन भी हो सकता है नेक्स्ट वीक पे। ठीक है। अच्छा, फिलहाल देखिए भारत के पास जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व है 688.87 बिलियन डॉलर के आसपास। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण खबर, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी अभी आया है बयान के रूप में। और ये कहीं ना कहीं दुनिया भर में काफी वायरल भी चल रहा है और काफी चर्चे की विषय भी रहा। यहाँ पे आप अपडेट दे सकते हो, आज रात की अपडेट है लगभग 9:04 पे। सो डोनाल्ड ट्रंप का कहना किया है कि देखिए 1929 अगेन। सबसे पहले जिनको नहीं मालूम कि 19 या 29 मतलब 1929 पे क्या हुआ था, आज से तकरीबन 100 साल पहले दोस्तों यूएस में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, या आप एक तरफा कह सकते हो कि आर्थिक मंदी हुआ था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वही चीज को रिपीट करते हुए कहा कि 1929 अगेन,
ट्रम्प वार्न्स ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इफ यूएस कोर्ट रूल अगेंस्ट टैरिफ। क्या मतलब इसका? देखिए, जैसे कि भारत में आई थिंक आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि सरकार अगर कोई पॉलिसी, कोई स्कीम्स यहाँ पे मतलब रखता है, तो उसको पास करने के लिए ना पार्लियामेंट पे बहुमत चाहिए, मेजॉरिटी चाहिए। सो अगर कभी कभी उस पॉलिसी को मतलब पसंद नहीं हुआ तो विरोध भी आता है कि नहीं? ठीक वैसे ही ये जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रम्प दुनिया भर के देशों के ऊपर इम्पोज कर रहा है ना, ऐसा नहीं है कि ट्रम्प के खिलाफ कोई विरोध नहीं कर रहा है। तो जी नहीं, यूएस में ट्रम्प के खिलाफ इसके ऊपर कारोबार भी चल रहा है। यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट में विरोध भी हो रहा है काफी भारी भरकम, ठीक है। सो ये जो केस है ये यूएस की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सो डोनाल्ड ट्रम्प ने एक्चुअली यूएस कोर्ट को कहा कि अगर कोर्ट की फैसला जो डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ इसके अगेंस्ट में रहा ना, तो 1929 यूएस में रिपीट हो सकता है। मतलब यूएस में ग्रेट डिप्रेशन फिर से आ सकता है 100 साल बाद। यही कहा डोनाल्ड ट्रम्प ने। वैसे दोस्तों, इस स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों का क्या विचार है या आप लोगों का क्या ओपिनियन है, जो भी है कमेंट करके बताएं ना, कि सच में ऐसा हो सकता है और क्या ये तरीका है कि खुद डिप्रेशन से बचने के लिए दुनिया भर की देशों को मतलब लूटे जाओ? प्लीज बताना कमेंट करके। अच्छा, उसके पहले देखिए एक और रिपोर्ट। आप आईफोन कंपोनेंट मेकर मुराटा बिगिन इंडिया प्रोडक्शन विथ एडवांस कैपेसिटर फैसिलिटी इन तमिलनाडु। तो यहाँ पे फिर से शुरुआत हो चुका है। अच्छा, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आप देखिए रिपोर्ट है, इस बार एसबीआई की तरफ से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च की तरफ से। India's fuel bill may rise by $9 billion in financial year 26 and $12 billion in financial year 27 if it stop Russian oil import। अब ये बात भी सही है और आई थिंक आप लोगों ने भी नोटिस किया अच्छे से कि आज की डेट में भारत की जितने भी ऑयल कंपनी है, चाहे वो रिलायंस हो सकता है, चाहे वो आपके बीपीसीएल हो सकता है, चाहे वो आपके आईओसीएल हो सकते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो सकता है, उनका जो जो बैलेंस शीट है या जो क्वार्टरली रिजल्ट पहले से बहुत बेटर हो रहा है। क्यों बेटर हो रहा है? क्योंकि डिस्काउंट में ऑयल मिल रहा है, मार्जिन बढ़ रहा है। तो अभी जो रशिया से अगर स्टॉप कर दिया तो एसबीआई रिसर्च के अनुसार जो फ्यूल की बिल है ना, इस साल पे लगभग $9 बिलियन बढ़ सकता है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे लगभग $12 बिलियन बढ़ सकता है। मान लीजिए अगर रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस में ऑयल ना परचेस करके जो अभी मार्केट में रेट चल रहा है उसी प्राइस में भारत परचेस किया, तो अब देखना पड़ेगा भारत सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया जा रहा है इसके ऊपर। ओके, अच्छा, उसके बाद देखिए जेफरीज की जो मेन है, मतलब जो प्रमुख है क्रिस वुड, उनकी तरफ से ये जो भारत के ऊपर 50% टैरिफ इंपोज हुआ है उसको लेके कुछ स्टेटमेंट आया है कि देखिए xenophobic ओटार्की, इसका मतलब क्या है कि मतलब जो फॉरेनर्स है ना उनके प्रति जो हिंसा है, इस टाइप की जो मनोभाव, इन्होंने एक्चुअली वही कहा ट्रम्प को कि xenophobic ओटार्की, इसका मतलब वही है कि मतलब दूसरे के प्रति या फॉरेनर्स के प्रति जो एक हिंसा, इस टाइप की चीज हमें आज देखने को मिला भारत के प्रति, यूएस को, है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, इंडिया एक्सप्लोर पार्टनर बियॉन्ड यूएस टू बिल्ड फाइटर जेट इंजन। तो आपको पता होगा अभी रिसेंटली तो जी के साथ पार्टनरशिप भी हुआ, अभी जो एचएल को सप्लाई भी कर रहा है। तो अभी भारत कोशिश कर रहा है कि यूएस के अलावा और भी कुछ पार्टनर्स, चाहे यूके हो, फ्रांस हो, उसके साथ पार्टनर करने में। लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा दोस्तों, आ जाइए अब बात करेंगे ये जो ट्रेड वॉर एंड टैरिफ वॉर चल रहा है इसके मुद्दे पे ध्यान से देखना। आज सुबह से एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा था कि शायद भारत जो है ना यूएस से आर्म्स एंड एमुनेशन या एक्सप्लोसिव खरीदना बंद कर देगा। बेसिकली बोल सकते हो कि मतलब थर्ड पार्टी सोर्स की तरफ से ये खबर चल रहा था मार्केट में, ठीक है, जिसके कारण आज हमने देखा कि डिफेंस सेक्टर में काफ़ी गिरावट भी हुआ, डिफेंस कंपनी के शेयर काफ़ी नीचे क्लोजिंग दिया। उसके बाद देखिए भारत की तरफ से ये आज शाम की अपडेट है, यहाँ पे आप देख सकते हो 7:29 की अपडेट है। भारत की तरफ से जो डिफेंस मिनिस्ट्री है ऑफिशियली ये कहा कि इंडिया हैज़ नो प्लान्स टू पॉज परचेज ऑफ यूएस आर्म्स एंड वेपन। जो सुबह से एक्चुअली इसी टॉपिक को काफ़ी बोल सकते हो कि मतलब फोकस में रखते हुए डिफेंस सेक्टर लगातार आज ब्लीडिंग कर रहा था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा कि आज सुबह से क्या हुआ
कि डोनाल्ड ट्रंप को जब पूछा क्या कि सर सुनने को आ रहा है कि 25 अगस्त को यूएस की तरफ से ऑफिशियल डेलीगेशन जो है वो भारत में जाएंगे, बाइलैटरल ट्रेड डील एग्रीमेंट साइन होगा, क्या ये सच है? तो उसके बाद उसके रिप्लाई में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया कि ट्रम्प रूल आउट ट्रेड टॉक विद इंडिया एमिट 50% टैरिफ डिस्प्यूट अंटिल। तो बेसिकली इन्होंने कहा कि देखिए जब तक ना ये जो प्रॉब्लम है टैरिफ 50% टैरिफ या भारत और अमेरिका के भीतर जो ट्रेड वॉर चल रहा है वो जब तक ना रिसॉल्व हो जाए तब तक भाई कोई भी बाइलैटरल ट्रेड डील असंभव। ठीक है, ये कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अच्छा, उसके बाद देखिए एक के बाद एक रिपोर्ट आया है, जैसे कि भारत की कमेंट्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से कहा गया इंडिया इज नेगोशिएटिंग अ ट्रेड एग्रीमेंट विथ यूएस, लेट्स सी क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप तो खारिज कर दिया। अच्छा, उसके बाद एक और वाइटल रिपोर्ट है पीयूष गोयल की तरफ से। पीयूष गोयल साहब ने कहा कि देखिए इंडिया विल नॉट बो टू एनीबॉडी, ये बात भी सही है और ये हम भी चाहते हैं कि आज की डेट में भारत कैसे भी करके बैक ऑफ ना करे या भारत किसी भी मतलब देशों के सामने झुके नहीं, ये तो हम भी चाहते हैं। और उसके साथ साथ आई थिंक कि भारत सरकार को अभी सिर्फ ऐसा नहीं कि हम किसी के सामने ना झुके, उसके साथ साथ जो अपने व्यापार है, एक्सपोर्ट है, उसको और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड करने की आवश्यकता है। और आई थिंक ये चैलेंज कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है, अगर मतलब पॉजिटिव नज़र से देखा जाए तो। आप लोग दोस्तों इस बारे में क्या सोचते हो, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, चाइना वेलकम पीएम मोदी फॉर एससीओ समिट एज बेजिंग सीक क्लोजर टाइज। तो चाइना की तरफ से ऑफिशियली अपडेट आ चुका है कि जो एससीओ समिट होगा आपकी इसी महीनों की आखिरी तारीख पे, में भी 31 या तो 30 ऑफ अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मोदी की वहां पे जो सफर होंगे। ठीक है, और सुनने को आ रहा है कि वहां पे पुतिन भी पहुंचेंगे। लेट्स सी क्या होता है। बट आई थिंक कि अभी ब्रिक्स जो है ना कुछ बड़ा एक्शन ले सकता है, वो तो समय बताएगा क्या एक्शन लेगा, बट जो भी होगा अपडेट मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है, बट इस बार यूएस की तरफ से ही अपडेट आया है। अब देखिए जो आपको मैं कुछ टाइम पहले कह रहा था कि ये जो टैरिफ वाला मुद्दा है ये यूएस की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, तो मतलब किसी ना किसी ने उसके अगेंस्ट में केस फाइल किया तभी तो पहुंचा ना। ठीक वैसा ही दोस्तों यूएस की जो अपोजिशन की तरफ से लगातार वहां पे पुश किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही एक मतलब यूएस का ही एक फॉर्मर कोई है, मैं आपको एक बार देख के बताता हूँ। ये देखिए जिनका नाम है कुछ कर्ट कैम्बेल नाम करके। ठीक है, यूएस की जो फॉर्मर डेप्यूटी सेक्रेटरी, ठीक है, उनके तरफ से ये स्टेटमेंट दिया है कि भारत के साथ जो हो रहा है वो एक्चुअली यूएस की मतलब स्ट्रैटेजिकली एक बहुत बड़ी हार है। इन्होंने एक्चुअली ऐसा कहा, ये देखिए, अमेरिकाज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इन द 21st सेंचुरी इन विथ इंडिया, मच ऑफ दैट इज लो एट रिस्क। इसको एक्चुअली डिस्क्राइब करते हुए इन्होंने कहा कि अब ये जो हो रहा है ये एक्चुअली सही नहीं हो रहा है, भारत के साथ ऐसा कि नहीं करना चाहिए। अब ये डोनाल्ड ट्रंप को तो कोई समझाने वाला नहीं है ना। सो आगे देखते हैं कि क्या कुछ होता है। अच्छा, उसके बाद देखिए अल्टीमेट मुद्दे की बात यह है कि कहीं ना कहीं अभी मतलब फाइनेंशियल 25 के हिसाब से जो भारत की तरफ से एक्सपोर्ट हुआ था $87 बिलियन, ये कहीं ना कहीं अभी खतरे में है। अब ये खतरे में मतलब स्पेसिफिकली कुछ सेक्टर खतरे में है, जैसे कि आपके आईटी सेक्टर, जैसे कि आपके फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जैसे कि आपके टेक्सटाइल सेक्टर, जैसे कि आपके फुटवेयर सेक्टर, जैसे कि आपके जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। ठीक है, बट इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी कहूँगा कि जो भी हो रहा है ना, याद रखना जो भी होता है इस दुनिया में वो सही के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि ये जो $87 बिलियन की, मान लीजिए कि अगर जीरो भी हो गया ना एक्सपोर्ट, और भी बहुत ज़्यादा रास्ता ढूंढ निकालेगा। ठीक है, बट उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट हाँ ये बात भी सही है कि देखिए इनिशियल लेवल पे मतलब नेक्स्ट कुछ महीना मार्केट के लिए तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं रहेगा, ये तो मतलब बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। बट लॉन्ग टर्म बेसिस पे कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, ये तो मैं आपको कह सकता हूँ। ठीक है, सो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट आया आपके इसी मुद्दों पे ऑलरेडी मैं आपको शेयर कर दिया। अब चलिए थोड़ा सा यूएस मार्केट किस तरफ है थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले ही यूएस मार्केट ओपन हुआ। फिलहाल देखिए डॉ जोन्स की पोजीशन तो काफ़ी बढ़िया चल रहा है 0.41% पॉजिटिव में। नैस्डैक कंपोजिट भी काफ़ी बढ़िया पोजीशन पे 0.75% पॉजिटिव में। यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील 0.63% पॉजिटिव में। चलो ठीक है, क्रूड ऑयल की प्राइस भी थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन, ये मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। अब देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक पे
फॉरेक्स रिजर्व में कितना डिक्लाइन हुआ है, कितना कम हुआ है, क्योंकि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन एक्चुअली लास्ट 4-5 दिन से अगर आप देखेंगे काफ़ी स्टेबल भी है। ठीक है, अब ऐसे बिल्कुल ही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ स्टेबल है, तो जी नहीं, यहाँ पे आई थिंक कि जो फॉरेक्स रिजर्व यूटिलाइज जरूर किया गया। अच्छा, इसके अलावा आप जो इंडियन कंपनी की पोजीशन थोड़ा देख लीजिए, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन थोड़ा सा नीचे चल रहा है। अच्छा, इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर वर्जन ऑलमोस्ट फ्लैट, फिर भी मैं कहूँगा विप्रो से बेटर है। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन 1% नीचे है, वैसे तो आज बैंक निफ्टी भी काफ़ी नीचे था। और आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.29% नीचे चल रहा है। ठीक है, अभी कहते कहते 2-3% हो गया। अच्छा, अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभी गिफ्ट निफ्टी की क्या पोजीशन है। जस्ट अ मिनट, ये देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अभी चल रहा है 24,430 के आसपास। जस्ट अ मिनट, 24,000 वही 33-34 पॉइंट के आसपास ही चल रहा है। ठीक है, सो मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया है उससे बहुत ऊपर तो नहीं है, बट बहुत मैं कहूँगा पोजिशनल वाइज खराब भी नहीं। अब देखिए बीच में 2 दिन है, सैटरडे संडे, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो देखा जाएगा जो भी होगा, बट जो भी हो रहा है मैं कहूँगा अच्छे के लिए हो रहा है। थोड़ा सा हो सकता है कि देखिए पोर्टफोलियो में गिरावट होगा, थोड़ा सा हो सकता है कि मार्केट में गिरावट होगा। इस चीज़ को अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आई थिंक कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये बात भी सही है कि भारत जो है ना काफ़ी हद तक यूएस के एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट था। ये बात भी सही है, क्योंकि अकेले यूएस से ही हम मतलब भारत जो है 45 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हम सरप्लस में थे। इतना फायदा होता था। ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं अभी डाइवर्सिफाइड करने की समय आ चुका है, और ज़्यादा मार्केट को एक्सप्लोर करने की समय आ चुका है। बाय द वे, वैसे आज हो सकते मार्केट में काफ़ी गिरावट हुआ, बट ये ताज्जुब करने वाली बात है कि आज एफएस एंड डीआईएस दोनों ही बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स द्वारा खरीदारी देखने को मिला इंडियन मार्केट में। डीआईएस ने जहाँ पे खरीदा 7,723 करोड़ की शेयर, एफएस ने खरीदा 1,932 करोड़ की शेयर। तो आज डीएस ने भी खरीदा, एफएस ने भी खरीदा। ओके, और बाकी बात के TA-35 तो लास्ट डे क्लोजिंग गया था जस्ट ऊपर आके पॉजिटिव में। सो दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था मार्केट से रिलेटेड आपके साथ में शेयर कर लिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बाकी याद रखना, कल भले ही सैटरडे या परसों संडे बाजार क्लोज रहेगा, बट वीडियो मैं अपलोड करूंगा जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर या न्यूज आएगा। सो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और एक भी अपडेट देखना मत भूलना। और कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके प्लीज बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।